लेकिन हम लोग नम्पी को क्यों यूज करते हैं में हम लोग पहले लिस्ट और नम्पी में डिफरेंस देखेंगे कि क्यों हम लोग लिस्ट नम्पी को यूज कर रहे हैं कंपेयर टू लिस्ट। ठीक है ना, देखो अरे क्रिएट करना यहाँ पे कितना इजी है कंपेयर टू C++ और इस जावा। आज हम लोग का टॉपिक, कल हम लोग पाइथन जो भी था, पाइथन जो भी पूरा पाइथन नहीं पढ़े थे, लेकिन जो मशीन लर्निंग में रिक्वायरमेंट था वो हम लोग पढ़ लिए थे। उसमें लिस्ट, सेट, टपल, डिक्शनरी वगैरह पढ़े थे। ठीक है, वो सब तो आप लोग ने वीडियो देख के आए हैं कि नहीं? अभी तक नहीं देख के आए तो आज रात में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वही सब वीडियो में टर्म यूज करो जो कि प्रोजेक्ट में यूज होगा। तो आप 1.5x या 2x में आज रात में जाके वीडियो देख लीजिएगा। पार्ट 2 उसका आज 8 या 9 बजे तक अपलोड हो जाएगा। तो आज जो भी मैं डिस्कस करूंगा वो ये लाइब्रेरी है कि क्या क्या हम लोग प्रोजेक्ट में लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं। लाइब्रेरी हम 4, ये नम्पी हो गया, पांडास हो गया, मैटप्लॉट लाइव हो गया और सीबॉर्न हो गया। तो इसको हम एक, ठीक है, नम्पी के बारे में बता रहे थे। तो नम्पी लाइक अरे, ओके, देखो ये जैसे अभी लिस्ट हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो ये भी स्टोरेज का काम ही करता है। जो भी हम लोग अभी डाटा सेट वगैरह ले रहे हैं, जो भी है, तो हम किसी तो डाटा स्ट्रक्चर में रखेंगे ना, तो ये भी एक स्टोरेज का काम करता है। लिस्ट भी हम लोग का स्टोरेज के लिए है ही। लेकिन हम लोग नम्पी को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये मैथमेटिकल ऑपरेशन जितने भी होते हैं, मैंने आगे ये जो भी सीक्वेंस में देखा है, पहले ये तो जो भी ऑपरेशन होते हैं उसको फास्ट करते हैं। ठीक है, इवन लिस्ट में थोड़ा स्लो होता है लेकिन ये फास्ट करते हैं। ठीक है, ये और जितना भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें सिंपल तरीके से कर सकते हैं कंपेयर टू लिस्ट, इसलिए हम लोग नम्पी का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कीवर्ड दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखो लिस्ट और नम्पी में हम लोग पहले लिस्ट और नम्पी में डिफरेंस देखेंगे कि क्यों हम लोग लिस्ट नम्पी को यूज कर रहे हैं कंपेयर टू लिस्ट। तो पहले देखें कि ये लिस्ट में ज़्यादा टाइम लगता है कि अगर डाटा सेट को जो भी हम लोग कंप्यूट करते हैं, तो नम्पी में बहुत कम टाइम लगता है। देखो मैंने जैसे यहाँ पे किया है, कोड रन किया, जैसे मेरे पास 1000 कोई लूप रन किया, ये तो पता चल रहा है ना क्या चीज़ का कोड है, जो फोर लूप है जिसमें 1000 0 से लेके 1000 तक हम लोग जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ये नम्पी का टाइम जो भी है, ये लिस्ट का टाइम दिया हुआ है। लिस्ट को प्रोसेस करने में इतना टाइम लगा, ओके। और वहीं अगर हम नम्पी को कंपेयर करें तो नम्पी को देखो, दोनों को टाइम डिफरेंस में अंतर दिख रहा है, ये दिख रहा है 0.01। लेकिन अगर ये 1000 डाटा सेट के लिए हम लोग तो जो भी है 2GB 3GB 5GB, सोचो कितना लंबा डाटा सेट होगा। ये सिंबल एक फोर लूप का, उसमें कितना बड़ा बड़ा फोर लूप होता होगा। तो ये मतलब छोटा सा माइनर डिफरेंस दिख रहा है कि ये टाइम में इतना कम है, लेकिन अगर जब तक हम लोग बड़ा मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये टाइम डिफरेंस लीड टू ह्यूज डिफरेंस, ओके। तो यही है कि हम लोग नम्पी का यूज करते हैं कंपेयर टू लिस्ट। अंडरस्टैंड व्हाई आर यूजिंग नम्पी? सेकेंड, नम्पी एरेज। ठीक है, जो भी है ये पहले लिस्ट है, ये कल ही बताए थे कि ये लिस्ट का जो भी है, लिस्ट कैसे यूज करते हैं। लिस्ट को यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट, टपल को, सेट को, ठीक है। तो ये देखो मैंने लिस्ट को नॉर्मल एग्जांपल लिया, लिस्ट है, प्रिंट किया, टाइप कर दिया, ये यहाँ पे बता दिया कि ये लिस्ट है, ओके। फिर हम लोग आगे बढ़े, नम्पी को क्रिएट करने के लिए ये देखो np.array हम लोग यूज करते हैं। क्या करते हैं? नम्पी तुम्हारा क्रिएट हो गया, उसके बाद इसका टाइप देखें तो क्या दिखा रहा है? नम्पी दिखा रहा है ना। जैसे लिस्ट को करने के लिए हम लोग यूज किए थे सिमिलर, नम्पी को क्रिएट करने के लिए np.array किए। यहाँ पे हम बताए थे कि कीवर्ड चेक कर लीजिए, टाइप से आपका कीवर्ड पता चल जाएगा कि क्या अंदर स्टोर है। इंट के लिए इंटीजर दिखा देगा, फ्लोट के लिए फ्लोट दिखा देगा। ये मेरा नम्पी है, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? नम्पी। ये किस कीवर्ड से नम्पी दिखाई दे रहा है? टाइप से। अंडरस्टैंड? ओके। अब ये नम्पी बोले थे कि जो भी है ये एरे क्रिएट करने के लिए होता है। तो पहला हम 1 डायमेंशन एरे क्रिएट किए, तो ये सिंटैक्स है 1 डायमेंशन एरे क्रिएट करने का, ओके। ये फिर शेप बताया कि इसमें कितना, ये a.shape है, इससे शेप पता चल जाएगा कि मेरा नम्पी जो है एरे 1 डायमेंशन एरे है, कितना साइज का था, कितना साइज का है? 4, ओके। फिर हम लोग ने 2D एरे क्रिएट किया, फिर आगे हम लोग b.shape किया, ये बता दिया। फिर ऐसे ही मतलब कैसे हम लोग नम्पी एरे क्रिएट करते हैं वो बताया गया इस कोड में, ओके। ठीक है, अब हम ऐसा चाहते हैं ना कि कभी मतलब मोस्टली लोग ने एरेज यहाँ पे पढ़ लिया होगा, ओके।
तो मैं चाहता हूं कि कोई भी ये numpy मेरा जो एरिया क्रिएट हो, पहले से मैं चाहता हूं कि उसमें 0 वैल्यू या कोई भी वैल्यू पहले से ही फिल हो, एम्प्टी ना हो। तो उसके लिए हम लोग क्या है, np.0 करेंगे। तो मेरा जो भी ये जितने भी साइज का 4 और 4 कॉलम 5 रो जितने भी डायमेंशन का मेरा numpy एरे बनेगा, वो क्या चीज से फिल हो जाएगा, 0 से। ओके, np.1 यहाँ पे 5 लिख देंगे तो 5 से मतलब एक ऐसा होता है ना कि मेरे को कोई ऐसा डायमेंशन में एरे क्रिएट करना। देखो एरे क्रिएट करना यहाँ पे कितना इजी है कंपेयर टू C+ और इस जावा। सो np.1 यहाँ पे 1 से भर के फिल कर दिया, ऊपर में 0 से फिल कर दिया था। np.full ये तुम्हारा ये यहाँ पे भी हम लोग वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे दो वैल्यू 5 दिया हुआ है, 5 में 4 फिल कर दिया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 डायमेंशन पता चल रहा है ना। जस्ट बेसिक अंडरस्टैंड, ये सब हम लोग को प्रोजेक्ट में यूज नहीं होगा, लेकिन बस बेसिक आइडिया के लिए हम लोग ये सब लर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स काफी लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है डायगोनल एलिमेंट। तो जब हम लोग को ऐसा अगर क्रिएट करना हो तो बहुत सारा ये फॉर लूप वगैरह लगाना पड़ेगा। फॉर ये यहाँ पे C+ वगैरह में जाएंगे, लेकिन इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है आई, np.i कर दोगे तो ये क्या क्रिएट कर देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितने डायमेंशन का, 5 डायमेंशन का। अगर वहां पे 4 करोगे तो गॉट इट। अब लो हम लोग एग्जांपल, जैसे यहाँ पे रैंडम वैल्यू क्रिएट numpy array विथ रैंडम वैल्यू। जैसे हम लोग तो अभी देख रहे थे कि 1 फिल कर रहा है, 0 फिल कर रहा है। अब चाहते हैं कि रैंडम, बस ऐसे ही हम लोग खेल रहे हैं numpy के साथ, ताकि होता है ना कि कोई किसी बंदे से तुम दोस्ती कर रहे हो तो पहले नॉर्मल इंटरेक्शन होता है, फिर धीरे धीरे बात होता है, उसके बारे में, घर के बारे में जानते हो, क्या करता है, क्या चीज उसका इंटरेस्ट है, उससे अगर वाइब मैच होता है, बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग होता है। तो सिमिलर हम लोग numpy के साथ थोड़ा खेल रहे हैं कि इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, समझ रहे हो ना। यहाँ पे फिर ये 10 और 100 मतलब क्या हुआ कि जो भी वैल्यू रहेगा 10 से 100 के बीच में ही फील होगा। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग। 10 एंड 100 ये रेंज हो गया। जो भी मेरा numpy एरे क्रिएट होगा उसमें 10 से लेके 100 तक ही वैल्यू फील होगा, और ये 3 और 5 डायमेंशन का होगा। बस ये सब हम लोग खेल रहे हैं numpy। ये नहीं भी मतलब समझ में आ रहा होगा, मैं भी हम बता रहे तो ये सब उतना यूज नहीं होगा, फिर भी हम लोग numpy से दोस्ती गहरा कर रहे हैं ताकि ये मेरे को आगे काम दे, है ना। अब जिससे दोस्ती गहरा करना तो थोड़ा सा तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है ना। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। पहले जानते हैं कि वो दोस्त का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, वो क्या करता है, बैडमिंटन खेलता है या फिर घूमना उसको पसंद है। तो बस हम लोग numpy से दोस्ती करना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में हम जान रहे हैं कि उसको क्या क्या वो फंक्शन प्रोवाइड करता है, उसका कौन कौन सारा दोस्त है। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, आई से क्रिएट कर दिए, अंडरस्टैंड। इवेंटली स्पेस वैल्यू, जैसे अभी हम कल ने हम लोग एक स्टेप पढ़ा था कि 2 से वैल्यू इंक्रीज हो रहा था। यहाँ पे 10 15 ऐसे करके वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जस्ट तुम लोग कोड देख रहे हैं, रन करना। यहाँ पे सिमिलर है, 10 15 वैल्यू ऐसे रेंज है, और उसके बाद 10 से 30 तक मेरा रेंज है, उसी के बीच में वैल्यू रहेगा। इवेंटली 5 10 15 ऐसे करके वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा। कन्वर्ट टू लिस्ट टू numpy। अब समझ गया कि जैसे मेरा कोई काम अगर लिस्ट हो रहा था तो हम numpy पे आए, लेकिन लिस्ट में कुछ ऐसा था कि मैथमेटिकल ऑपरेशन वगैरह मेरा फास्ट नहीं हो रहा था। जैसे हम लोग कल याद है लिस्ट को टपल में कन्वर्ट किए थे, टपल को लिस्ट में कन्वर्ट किए थे, याद है किसी को। अब यही 5 स्टार मिलेगा। अब कोई मेरे को बताएगा क्यों टपल से हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट किए थे, जल्दी बोलो, ये पिघल गया है। खड़ा होकर जल्दी, टॉपिक कौन लेना चाहेगा, क्यों? ठीक है, तुम भी बोल रहे हो, चलो ठीक है, कैच लो, ठीक है। हम लोग का जो भी है सब पिघल गया, ठीक है। तो यही था, क्योंकि वो इम्यूटेबल था और एक म्यूटेबल था, तो हम लोग जुगाड़ लगाए थे। तो यहाँ पे भी जुगाड़ लगाएंगे, क्योंकि हम लोग का ये numpy अच्छा काम कर रहा है। तो लिस्ट या numpy में हम लोग आपको बताए ही है कि आगे से जैसे फ्लोट में, इंट में हम लोग कल ही पढ़े थे कि आगे इंट लगा देते, फ्लोट लगाते थे, वो कन्वर्ट हो जाता है। तो सिमिलर ये मेरा लिस्ट है, ओके। अब उसको क्या numpy में कन्वर्ट करने के लिए क्या किए, मेरा एरो दिख रहा है, इसको और बड़ा कर दूं क्या, सारे को विजुअल है या बड़ा कर दूं इसको। नाउ गेटिंग क्लियर विजुअल। तो देखो मैंने ये
जो भी है ये लिस्ट मेरा, ये यहाँ पे ये मेरा लिस्ट क्रिएट था। अब इसको पाइथन यही तो सिंपल है यार, सिर्फ एक वर्ड लिखो, उसको एक डायमेंशन से दूसरे में कन्वर्ट कर देता है। मैंने ये np.as array लिखा लिस्ट 2 को, किसको कन्वर्ट करना है मेरे को numpy array में, लिस्ट 2 को। वो देखो अब इसको हम पता कैसे चलेगा कि ये मेरा numpy array में हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या लगा दिए, टाइप। यहाँ पे क्या बता दिया, ये क्या चीज में है, तो हम लोग लिस्ट सेट तो numpy array में कन्वर्ट कर लिए। अब एनालाइजिंग numpy array जो भी है ये सब नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक है। डायमेंशन सी डॉट सेव करके डायमेंशन तुमको बता देगा। एन डी मतलब एन डायमेंशन होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे, सी डॉट साइज करोगे तो ये बता देगा। चेकिंग डाटा टाइप्स वैल्यू इन एरे, मतलब कौन सा वैल्यू है, इंट है, फ्लोट है, जो भी मेरा numpy में क्या कौन सा वैल्यू स्टोर है, तो ये सी डॉट डी टाइप करोगे तो इंट वैल्यू मेरे numpy array में स्टोर है। मैथमेटिकल ऑपरेशन इन एरे, ओके। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन ये है कि लिस्ट 1 मेरा 1 है, लिस्ट 2 है। हम चाहते हैं कि इसमें ये ऐड करें, तो ये कनेक्ट मतलब दोनों को जोड़ दे, तो ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों को जोड़ के ये आउटपुट दे दिया ना। 1 2 3 4 5 लिस्ट 1 में है, लिस्ट 2 में 6 7 8 9 10 है। अब दोनों को प्रिंट कर दिया लिस्ट 1 प्लस, तो दोनों को एक डायमेंशन में कनेक्ट करके दे दिया, ठीक है। सिमिलर रैंडम, अभी ऊपर में पढ़े थे कि रैंडम वैल्यू जो भी है, तो रैंडम वैल्यू क्रिएट किया, उसके बाद दोनों को ये प्रिंट करा दिए, फिर ये दोनों का मैथमेटिकल ऑपरेशन करा दिए, सम a प्लस बी। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, 6 है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6, और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे प्रिंट a प्लस, यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर ना। तो ऐसे ही a माइनस बी में क्या हो जाएगा, 11 माइनस 6 5, और से सारे ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एडिशन हो जाएंगे और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और क्लियर, फिर से मैं समझा दूं, यहाँ पे क्या देखो, फिर से यहाँ पे कितना है, 6 है, यहाँ पे 17 है। प्रिंट a प्लस बी, प्रिंट a माइनस बी, प्रिंट a स्टार बी, a डिवाइड बी। तो देखो हम लोग नॉर्मल, जैसे हम लोग तुम कोड भी थ्योरी वगैरह से पढ़ते हो तो नॉर्मल एक एक चीज को वो बताता है कि ऐड ऐसे होता है, सब्ट्रैक्ट, ये सब नॉर्मल है, ये सब लॉजिकल है कि हर चीज जहां भी तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करोगे तो ये सब करोगे ही। तो नॉर्मल है कि सबको आता है कि ऐड करोगे, मॉड्यूलो ऑपरेटर करोगे तो ये देता है। तो नॉर्मल हम सिर्फ ये बता दिए कि ऐसे ऐसे देखो, माइनस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 6 66 हो जाएगा, उसको डिवाइड करेंगे, तो सारा ऑपरेशन ये कर सकता है, ये बताना चाह रहा है, ओके। ये फिर रैंडम क्रिएट करके हम लोग ये बताए थे कि अभी रैंडम वैल्यू करके क्रिएट करके ये numpy array क्रिएट किए, फिर वहीं प्रिंट कर दिए, ठीक है। और ये फिर सब्ट्रैक्ट वगैरह, जैसे अभी ऊपर हम लोगों ने प्रिंट a प्लस बी करके किया था, हम लोग नॉर्मल ऐड करने के लिए np.add भी लिख सकते हैं। जैसे सब्ट्रैक्ट ऐड करने का ये तरीका है, या तो a प्लस बी कर दो या फिर क्या लगा दो, np.add, np.subtract, np.multiply, np.divide, ठीक है। अब अरे मैनिपुलेशन है, मतलब इसमें कुछ कुछ हम चेंज करना चाहेंगे, ठीक है। जैसे ये मेरा 0 से 10 है और डायमेंशन 2 और 3 है, 1 2 3, और ये सेप बता रहा है, तो डायमेंशन इसका कितना डायमेंशन है, 2 और 3। सिंपल है, ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज जानते हो, ट्रांसपोज पढ़े हो मैथमेटिक्स में कि नहीं। सिमिलर मैथमेटिक्स इसलिए हम उतना डिस्कस नहीं कर रहे हैं, किसी को मैथमेटिक्स समझ में उतना आता नहीं है, तो मैथमेटिक्स हम लोग प्रोजेक्ट में यूज नहीं करेंगे। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो ये बता रहा है ना क्यों ये सब, मतलब अब तुम लोग बोल रहे हो कि क्यों ये सब ट्रांसपोज पढ़ा रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जितना भी मशीन लर्निंग है उसमें डाटा सेट पे काम करते हैं, और डाटा सेट में हम लोग को स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है, ओके। तो यही मैं बता रहा हूँ कि जस्ट numpy के बारे में इतना मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ट्रांसपोज करने के लिए सिंपल, तुम C प्लस का यूज करोगे, अभी C प्लस का कोड नहीं लिखोगे, उसमें ट्रांसपोज करने के लिए फॉर लूप 2-3 नेक्स्टेड फॉर लूप लगाना पड़ेगा कि वो एलिमेंट को हटा के यहाँ रखे, ये एलिमेंट को हटा के यहाँ रखे। लेकिन देखो पाइथन में कितना कमाल का बात है, अरे डॉट टी कर दिया ना, सिंपल ट्रांसपोज कर दिया। देख रहे हो कितना आसान है, तुमसे भी आसान कर रहा है। जैसे तुम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हो, उसमें भी टाइम लगता है ना। ये कितना भी बड़ा एरे है, इवन 50 डायमेंशन का सोच सकते हो, उसको सिर्फ एरे डॉट टी कर दोगे ना, सिंपल कितना मैथमेटिकल ऑपरेशन फास्ट करेगा। तो है ना बेनिफिशियल, पाइथन अब अच्छा है ना, तो numpy भी अच्छा है। बस यही है, सेम है। फिर रिसेपिंग एरे की हम उसको फिर से रिसेप कर सकते हैं,
और ये नंपी हम लोग का खत्म हो गया, काफी बोर कर दिया। सिमिलर अभी 3 और है, 3 बोर और करेगा, उसके बाद हम लोग का इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होगा। तो वही बोल रहे थे कि आज थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है, आज कर लो, कल बहुत मजा आएगा, क्योंकि कल प्रोजेक्ट पे काम करेंगे ना, जब वो नॉर्मल आउटपुट दिखेगा कि कैसे हम प्रोजेक्ट पे काम करें, तब कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो नंपी हम लोग का खत्म हो गया। नॉर्मल ये बता दिए किस लिए होता है, डाटा स्ट्रक्चर जो भी हम लोग को स्टोर करने के लिए। ठीक है, लिस्ट को क्यों नहीं यूज करते, नंपी को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये फास्ट होता है और ये मतलब लिस्ट स्लो होता है, और नंपी से थोड़ा बहुत दोस्ती भी कर लिए, थोड़ा बोरिंग भी लगा है ना, फिर भी सुन लिए, आसान था। चलो ठीक है, अब कहाँ पे चले हम लोग, पांडा पे। पांडा एक मूवी था शायद कोई हॉलीवुड में, अच्छा था, उसका 3 या 4 सीजन आया, देखो पांडा क्या मस्त रहता, एनिमेशन मूवी है। हाँ, कुकू पांडा, वैसे मेरे को याद नहीं है, मैं मूवी 4-5 साल पहले ही देखा हूँ, मतलब उतना मूवी नहीं देखता हूँ मैं। हेलो, हाँ तो ठीक है, ये एक 2 डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, पांडा देखो क्यों यूज करते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ लेना कि हम ही बता दें, थोड़ा बहुत बता दें, थोड़ा बहुत रेफरेंस लेके चलते। देखो हम लोग पांडा में मोस्टली ये सब इंटरनेट से छाप के लिखे हैं, तो पांडा में 2 टाइप होता है, सीरीज और डाटा फ्रेम, लेकिन हम लोग मोस्टली किसका यूज करेंगे, डाटा फ्रेम का। जो अभी हम लोग कल गूगल कोलैब का इंट्रो कर रहे थे, उसमें हम लोग डायरेक्टली डाटा को लिखे थे, तो वहां पे देखो वो सब डीएफ लिखे थे, डीएफ नहीं अंडरस्टैंड, अच्छा मैं अभी बताऊंगा, तो वो डीएफ वही था, डाटा फ्रेम। ठीक है, तो सिमिलर होता है ये क्या क्या देखो ये मोस्टली ये नंपी एरे है, जो ये डाटा फ्रेम है, 2D स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो भी मेरा ये डाटा सेट है उसको स्टोर करेंगे इसमें, आगे प्रोजेक्ट में हम देखेंगे कि कैसे वगैरह। सीएसवी फाइल रहता है ना, सीएसवी फाइल को पांडा डाटा फ्रेम के हेल्प से ही हम लोग ये डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं, ताकि हम लोग मॉडल को ट्रेन कर सके। हम लोग के पास नॉर्मल सीएसवी फाइल होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, जो हम कल आप लोग को सीएसवी फाइल दिखाए थे, आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था, फिर से हम सीएसवी फाइल दिखा दे, कैसा होता है। जो ये आवाज नहीं आ रहा है क्या, अब आवाज आ रहा है क्या लोग, इसकी आवाज और गूंज रहा होगा ना। तो देखो मैं सीएसवी फाइल, ओके मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा कस के बोलने का। ठीक है, तो सीएसवी फाइल मैंने कल दिखाया था, कैसा होता है, सीएसवी फाइल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे मेरे पास डाटा सेट है, मैंने ये पूरा डाटा सेट तुमको ये इस पे क्या कहते हैं गिटहब पे अपलोड कर दिया, ताकि जब मैं अरे भाई ये स्पीड है, लेकिन ये सबको उतना यूज नहीं है, जो यूज होगा हम भाई बता रहे, ये सिर्फ दोस्ती करे, कैसे होता है ना कि फालतू चीज थोड़ा बहुत पढ़ लेना, जब नंपी स्टार्ट करे तो थोड़ा बहुत फालतू चीज पढ़ लेंगे ना, ये सब उतना यूज कुछ नहीं होगा, सिर्फ इसका डाटा फ्रेम यूज होगा, जो यूज हो रहा है इंपॉर्टेंस मैं बता रहा हूँ, पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। बाकी तुमको ट्रांसपोज में या फिर डायमेंशन चेंज करना, ये सब कोई यूज नहीं हो रहा है, तो जो यूज नहीं हो रहा है क्यों पढ़े, है ना, सिर्फ उसका बेसिक आइडिया जानने की यही भी करता है, लेकिन हम लोग उसका यूज नहीं करेंगे। जैसे अब यहाँ पे हम जान गए कि पांडा डाटा फ्रेम यहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पे हम डिटेल में बता रहे हैं ना, समझ रहे हो ना, बता रहे हैं क्या, जो इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं, जो हमेशा यूज होता है, उसको मैं डिटेल में बता रहा हूँ। जो नहीं हो रहा है, जो नॉर्मल ऐसे ही फैसिलिटी है, जैसे बहुत सारा सिलेबस पढ़ना होता है लेकिन पूछता कुछ और है, तो जो यूज करेंगे पांडा प्लस प्रोजेक्ट में मैं वो डिटेल में बता रहा हूँ। जैसे सीएसवी फाइल, ये देखो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, अब दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना, पीछे दिख रहा है, देखो अब यहाँ पे प्रेगनेंसी मतलब तो पढ़ने तो आता होगा, एक ग्लूकोज वैल्यू है, ब्लड प्रेशर है, स्किन थिकनेस है, इंसुलिन है, बीएमआई है, डायबिटीज है, जो भी है, एज है, तो ये मेरे पास मैंने डाटा कलेक्ट किया। ठीक है, नॉर्मल जिसको मतलब होता है कि किसी को डायबिटीज है या नहीं है, तो नॉर्मल मैंने डॉक्टर से किसी से रिपोर्ट लिया, और मैं जैसे यहाँ के तुम 100 बच्चे हो, तुम सबको बोलूंगा कि ये कुछ अपना रिपोर्ट लेके आओ, और मैं सबका डाटा कलेक्ट करूंगा, सबको लिख दूंगा, जैसे प्रेगनेंसी वैल्यू 6 है, ग्लूकोज वैल्यू 148 है, ऐसे है, प्रेगनेंसी वैल्यू 6 है, ग्लूकोज वैल्यू 148, ब्लड प्रेशर 72, समझ रहे हो ना, ये है, और ये लास्ट में 101 ये बता रहा है कि आपको डायबिटीज है या नहीं। जैसे मशीन तो न्यूमेरिकल लाइन में समझता नहीं है, ये 10 समझता है,
तो 1 मतलब आपको डायबिटीज है और 0 मतलब, जैसे हम लोग सुपरवाइज लर्निंग में पढ़ा था कि हम लोग लेवल डाटा देते हैं, तो सेम लेवल डेटा हम बता रहे हैं, हम मॉडल को ट्रेंड कर रहे हैं पहले कि इतना इतना वैल्यू है तो उसको डायबिटीज है। और मेरा पास डाटा सेट बहुत लंबा है, जैसे कैट इमेज को पहचानने के लिए पहले हम इमेज देते हैं, जैसे मेरे पास प्रोजेक्ट है, बताते हैं कि ये कैट का इमेज है। जैसे आप लोगों ने किताब पढ़ते हैं ना सेमेस्टर से पहले जाने पहले, उसके बाद जाके आपका एग्जाम होता है सेमेस्टर का, तो वहां पे आंसर नहीं लिखा जाता है, आप लोग पहले से पढ़ के जाते हैं कि इसका मतलब ये होता है। उसी प्रकार ये मॉडल जब हम ट्रेंड करेंगे ना तो उसको बताएंगे कि ये भाई इतना इतना वैल्यू है, बीएमआई वैल्यू इसका इतना है तो उसको डायबिटीज है, बीएमआई वैल्यू उसको इतना इतना वैल्यू नहीं है तो उसको डायबिटीज नहीं है। तो इतना बहुत सारा डाटा सेट देंगे, जैसे चैट जीपीटी वगैरह मतलब बहुत सारा डाटा सेट पर ट्रेंड होने के बाद उतना ऑप्टिमाइज रिजल्ट दे रहा है, समझ रहे हो ना। तो पहले हम लोग यहाँ डाटा सेट पर ट्रेंड करेंगे मॉडल को, बताएंगे कि ये पर्सन का वैल्यू है, कोई राज है, कोई राहुल है, कोई आर्यन है, ये सब का वैल्यू दिया हुआ है, तुम बताओ कि ये वैल्यू में तुमको बता भी रहे हैं कि इसको डायबिटीज है। उसके बाद हम लोग जब मॉडल मेरा ट्रेंड हो जाएगा उसको बाद टेस्ट करेंगे मॉडल को कि भाई हम तो तुमको पढ़ा दिए, तो वो सही बताएगा, हम लोग भुला जाएंगे, लेकिन मशीन पढ़ लेता है एक बार तो भूलता नहीं है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक चीज है। तो एक बार ट्रेंड कर दिए उसके बाद टेस्ट करेंगे, जैसे हम लोग इतना पूरा डाटा सेट पर ट्रेंड कर दिए, सेम डाटा सेट को आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर 100 डाटा जो भी है 100 कॉलम मेरे पास, तो इसको 80 ट्रेनिंग को देंगे और 20 टेस्टिंग के लिए रखेंगे। 80 मतलब ज्यादा मोस्टली यही करते हैं कि 70 से 80% हम डाटा ट्रेनिंग में देते हैं और 20% टेस्टिंग में देते हैं, ठीक है। तो और जैसे 80% डाटा से हम लोग मॉडल को ट्रेंड कर दिए, 80 मतलब 100 में 80 हुआ ना, तो और 20% से हम टेस्ट करेंगे, मतलब उसमें टेस्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, ये जो 10 जो वैल्यू है ना वो नहीं देंगे मॉडल को, सिर्फ ग्लूकोज वैल्यू, बीएमआई वैल्यू देंगे और बताएंगे कि अब बताओ तुम, हम तो पहले तुमको ट्रेन कर दिया, तुम बताओ पर्सन को डायबिटीज है कि नहीं, ठीक है। आइडिया तो बहुत क्लियर हो रहा है। ट्रेनिंग में हम ये 10 वाला वैल्यू देंगे, 10 मतलब डायबिटीज है, 0 मतलब, तो ये ट्रेनिंग में 80% मतलब जो भी हम ट्रेनिंग में देंगे, लेकिन टेस्टिंग में, ठीक है। तो यही सीएसवी फाइल होता है, कल तुम लोग काफी लोग सीएसवी नहीं समझा था, तो यही हम लोग ये पढ़ रहे थे कि पांडा डाटा फ्रेम सीएसवी फाइल को अपने डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करता है, ठीक है। हम इसका एक नॉर्मल एग्जांपल लेके समझे हैं, जैसे बोस्टन हाउस प्राइस कल भी हम लोग डिस्कस किए थे, याद है। बोस्टन हाउस प्राइस ये होता है ना कि कहीं हम लोग को प्रिडिक्शन करना है कि बेंगलोर में हाउस का कितना रेंट है, जैसे हम लोग ऐसा मॉडल एक बनाए कि कोई बंदा, जैसे हम लोग अभी कहीं डिफरेंट लोकेशन से आते हैं, यहाँ से जॉब वगैरह लगने के बाद कोई बेंगलोर में जाएगा, कोई नोएडा में जाएगा वगैरह वगैरह जाएगा, तो वहाँ पे आप लोग को फ्लैट वगैरह लेना पड़ेगा। तो हम ऐसा ही चाह रहे हैं कि हम एक ऐसा मॉडल ट्रेंड करें कि हम लोग को बता दें कि बेंगलोर में अगर बोस्टन एक जगह है अमेरिका में, तो वो काफ़ी अच्छा जगह है। तो उसी प्रकार हम लोग ऐसा खुद से कंप्यूट कर सकते हैं कि एक बेंगलोर में कोई भी हाउस का अगर हम फ्लैट लेना चाहें तो हम पहले से ही अपना मॉडल से ही प्रिडिक्ट कर लें कि वहाँ जाके उसका प्राइस कितना होने वाला है। तो ये बोस्टन हाउस प्राइस है, ये बहुत मशीन लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, आप लोग समझिएगा, इसीलिए याद रखिएगा बोस्टन हाउस प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे ये एसकेलर्न एक मशीन लर्निंग का लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारा डाटा सेट है, ठीक है। तो पहले ही इस पे बोस्टन का डाटा सेट था, लेकिन एसकेलर्न से कुछ रीजन की वजह से बोस्टन का डाटा सेट हटा के कैलिफोर्निया का डाल दिया। कैलिफोर्निया तो सुने होंगे, कैलिफोर्निया सुने हो, ठीक है। कैलिफोर्निया नहीं सुने हो तो जाके नेट पे सर्च करना ना, ये भी मतलब यूरोप का ही कंट्री है, ठीक है। तो कैलिफोर्निया में इन लोग हाउस पता करेगा, जैसे किसी का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो किसी को यूएसए जाने का मन रहता है ना, तो पता पहले से मॉडल ट्रेन कर रहा है कि कैलिफोर्निया में हाउस का कितना दाम रहेगा। तो हाउस का दाम तो डिफरेंट, तो हम नॉर्मल यहाँ पे बोस्टन मतलब सीएसवी फाइल बोस्टन का ही लिए है, ठीक है। तो हम देखो आगे बताते हैं क्या इसका इंपॉर्टेंस है। देखो पांडा डाटा, पहले ये बताते हैं, देखो यहाँ पे लाइब्रेरी इंपोर्ट किए होंगे। पांडा को इंपोर्ट करने के लिए, जैसे तुम अगर गूगल को लैब में रन कर रहे हो ना, तो जैसे अभी क्या हम लोग नम्पी पढ़े थे ना, तो नम्पी को शॉर्ट फॉर्म में एनपी कहते हैं, क्या कहते हैं, पांडा को। तो यहाँ पे जैसे हम ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं भाई, साथ में प्रोजेक्ट पे काम करते चल रहे ताकि कल तुम लोग को इजी हो, ठीक है। ये प्रोजेक्ट है एक तरह से बोस्टन हाउस प्राइस प्रोजेक्ट नंबर 5 या 6 होगा, देखना तुम। तो ये बता रहे हैं कि जैसे हम यहाँ पे सिर्फ उतना ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताएंगे जितना यूज करेंगे। इंपोर्ट पांडा एसपीडी, पांडा को क्या कहते हैं, नम्पी को।
तो कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले हम लोग गूगल कोलैब में, ठीक है, उसको इंपोर्ट करेंगे। जैसे वो रहेगा, जैसे हम लोग ये VS कोड वगैरह में इंपोर्ट करने से पहले ये हेडर फाइल वगैरह इंपोर्ट करते हैं ना, studio.h, HTML, तो उसी प्रकार यहाँ से हम लोग वो जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी लाइब्रेरी हम लोग यूज करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट में, वो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो नंपी किसने की, एरे क्रिएट करने के लिए, किसने, और पांडा डाटा फ्रेम। देखो आप CSV फाइल को डाटा फ्रेम में रख सके, ठीक है, पता चल रहा है ना, सिंपल यूज पता चल रहा है। कोई बताएगा कि जैसे हम कोई भी नॉर्मल ये कोई भी प्रोजेक्ट हम बनाना चाहें तो ये जान लो कि नंपी और पांडा, मैटप्लॉट और ये सीबॉन हर प्रोजेक्ट में यूज होगा। तुम आंख मूंद के कोई भी प्रोजेक्ट बनाने लगना ना, इंपोर्ट नंपी एज NP, इंपोर्ट पांडा एज ये PD, जो भी है, इंपोर्ट नंपी है, इंपोर्ट सीबॉन एज SNS, इंपोर्ट मैटप्लॉट एज प्लॉट, मतलब ये सब आगे बताऊंगा, ये सब शॉर्ट फॉर्म है। सीबॉन को SNS से जानते हैं, मैटप्लॉट को प्लॉट से जानते हैं, ठीक है। तो आंख मूंद के कोई भी प्रोजेक्ट, ये सब ट्रिक बता रहा हूँ, मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया तो ट्रिक बता रहा हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले आंख मूंद को इसी को इंपोर्ट कर लेना। उसके बाद आगे हम लोग को देखेंगे कि किस अनुसार से मेरा प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है, उस अनुसार से फिर लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे। आपको जब प्रोजेक्ट रन कीजिएगा ना तो बता देगा, इधर बताएगा कि आपके पास ये डाटा फ्रेम नहीं है, तो आप इंपोर्ट कर लीजिएगा। और जरूरी नहीं है कि हम स्टार्टिंग में इंपोर्ट करें, जहां मेरे को रिक्वायरमेंट होगा वहां जाके सिंपल क्या कर देंगे, इंपोर्ट कर देंगे। एक और बात, यहाँ पे इंपोर्ट और इंस्टॉल में डिफरेंस है। इंपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि ये गूगल कोलैब पे दिया हुआ है, और गूगल कोलैब पे ऐसा कोई फाइल नहीं रहता तो उसको क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। पिप इंस्टॉल करके मतलब कमांड होता है पिप इंस्टॉल। तो ये मोस्टली मेरे गूगल कोलैब पे पांडा वगैरह सब चीज़ है, जैसे ये VS कोड वगैरह पे studio.h का सबका फंक्शन दिया रहता है। सिर्फ ये अभी तुम लोग देव वगैरह क्या क्या पे काम करते हो ना लैब में, तो जो भी है तो यहाँ पे गूगल कोलैब में ये दिया हुआ है पांडा जो भी है, तो इसे यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर नहीं दिया रहता तो हम लोग पिप इंस्टॉल करते हैं, आगे लाइब्रेरी में 2 में इंस्टॉल किए हैं, जब कैगल से डाटा सेट लाएंगे ना तब इंस्टॉल करेंगे। तो देखो अब क्रिएटिंग पांडा डाटा फ्रेम, ठीक है। देखो हम लोग ने ये डाटा सेट इंपोर्ट कर लिया कैलिफोर्निया हॉस्पिटल, यही पांडा डाटा फ्रेम है। PD फॉर डॉट डाटा फ्रेम, जो भी है CSV फाइल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, डाटा फ्रेम में। डाटा फ्रेम मतलब स्ट्रक्चर टेबल। CSV फाइल में मेरा अभी दिखाया था ना, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू था ना, ये पांडा डाटा फ्रेम में स्ट्रक्चर टेबल में उसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। CSV फाइल में हम लोग को समझने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए पांडा को यूज किए, जो कि स्ट्रक्चर होता है ना कि कोई भी चीज जैसे रूम में कचरा वगैरह फैलाए हो और उसको एक सीक्वेंस में रखते हो, तो पांडा वही मेरे को स्ट्रक्चर फॉर्मेट में एक डाटा फ्रेम क्रिएट कर देगा ताकि हम लोग मॉडल को देंगे, ठीक है। अब देखो ये पहले ऐसा मेरे पास नहीं था, जैसे हम डायबिटीज वाला यहाँ पे खोलते हैं, तुमको दिखाते हैं, जब हम लोग इतना बात कर ही लिए तो यहाँ मेरे पास बोस्टन हाउस प्राइस का भी डाटा सेट होगा, देखो दिखाते हैं। देखो यहाँ पे ये मेरा CSV फाइल है। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट? I am discussing about Boston House price data set. You can the palace is with by Bangalore or nearby you had the palace like Patna or you belong to the palace like Bhagalpur, Patna, Assam. मतलब आसाम से तो यहाँ कोई नहीं होगा, जो भी है जहाँ से तुम बिलोंग करते हो उसको इमेजिन कर सकते हो कि अगर 10 साल में 20 साल में मेरा मतलब अच्छा हो जाएगा तो हम लोग घर वगैरह बना के, होता है ना, अरे वहाँ पे कैसे रहेंगे, या फिर कहीं तुम जाना चाहते हैं आइदर वेयर यू वांट टू गो इन द फ्यूचर और कुटेरे, तो उसका भी जो भी है यूज कर सकते हो। ये बोस्टन है। देखो CSV फाइल कैसा होता है, CSV फाइल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में है ना, यहाँ पे दिया हुआ है CRI मतलब क्राइम, वो बेंगलोर में क्राइम रेट कितना है उसके अनुसार से भी घर का प्राइस में चेंज होगा कि कितना वो घर का प्राइस होगा। जैसे कहीं क्राइम रेट है तो वहाँ तो घर तुम लोग नहीं लेना चाहोगे, नहीं ना, सब जो भी है सिक्योर होता है। तो ये क्राइम रेट है, सब ये डाटा है, तुमको ये सब समझना नहीं है, ये सबको नहीं समझना, बता रहे हैं कि ये सब ऐसा फॉर्मेट में है। अब देखो पांडा डाटा, पांडा का कितना खूबसूरती है कि इसको कैसे कन्वर्ट कर दिया, बस देखना मेरा ओरिजिनल फॉर्मेट कैसा था। अब देखो पांडा डाटा फ्रेम का खूबसूरती दिखा रहा है।
देखो कैसे कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया ना, देख रहे हो, ऐसे नहीं ना था मेरा, तो ये सेम है, उसको स्ट्रक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता CSV। नहीं समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है, आगे प्रोजेक्ट को और रन करेंगे ऐसा ऐसा, तो बस आइडिया लेते जाओ कि CSV फाइल को स्ट्रक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता, क्योंकि 15 से 20 प्रोजेक्ट करेंगे अपने आप आइडिया पता चल जाएगा, ठीक है। तो यही मेरा पांडा डाटा फ्रेम करता है, CSV फाइल को स्ट्रक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। बाकी ये सब नॉर्मल, जैसे अभी हम लोग इसके साथ पढ़ रहे थे ना कि ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये नॉर्मल है डाटा फ्रेम का यूज। बोस्टन df.shape, शेप में फिर बता देगा कि आपका कितना रोज है कितना कॉलम है, तो टोटल रोज कितना है 2000 कितना 20,640 रोज, सोचो कितना बड़ा डाटा सेट है, और कॉलम कितना है, क्राइम रोड अभी दिखाए थे ना, क्राइम रेट जोन वगैरह, तो वो कॉलम दिखा रहा है और इधर रो दिखा रहा है, अंडरस्टैंड। तो दो जो भी 20,648 रोज है नीचे की ओर, और इधर कॉलम कितना है, तो ये सब यूज है, बस हम लोग मतलब डाटा के साथ खेल रहे हैं, ठीक है, ताकि हम लोग डाटा प्री प्रोसेस कर सके कल के प्रोजेक्ट में, मतलब ठीक है। मैं बैक फ्लो भी एक बता दूंगा, पहले ये खत्म कर लेता हूँ। फिर सिंपल है कैसा, एक और मॉडल मैंने ले लिया डायबिटीज का, तो डायबिटीज का जैसे अभी मैंने बताया था, ठीक है, देखो इसको स्ट्रक्चर फॉर्मेट में क्रिएट कर दिया ना। अभी तो डायबिटीज का तुम लोग को दिखाए थे, उसमें कैसा था, प्रेगनेंसी वैल्यू, उसके बाद कॉमा कॉमा करके दिया हुआ था ना, ये समझ सकते हो, अच्छे से समझ जाओगे। प्रेगनेंसी वैल्यू था ना, उसमें कैसे देख लेते, कॉमा कॉमा करके वैल्यू दिया हुआ था ना CSV फाइल में, डाटा फ्रेम उसको कैसा कर दिया, खूबसूरत बना दिया ना, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में दे दिया ना। वो प्रेगनेंसी वैल्यू वहां भाग रहा था, कोई वैल्यू यहाँ भाग रहा था, लेकिन डाटा फ्रेम देखो क्या कर दिया। ये जो भी है पांडा का तुम्हारा इंपॉर्टेंस है, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं। जो CSV फाइल अभी डायबिटीज का दिखाए थे, देखो फिर से मैं दिखा देता हूं कैसा है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है ना, लेकिन पांडा डाटा फ्रेम इसको कैसे कन्वर्ट कर दे रहा है, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में कर दिया ना, दिख रहा है, अब दिख रहा है, प्रेगनेंसी, ग्लूकोज, ब्लड फ्लेवर, उसके नीचे दिया हुआ है, नहीं होता है कि लीक होता सीक्वेंस में, तो इसी के लिए पांडा डाटा फ्रेम यूज करते हैं, ठीक है। देखो ये आउटकम है, आउटकम मतलब 1010, ये क्या बता रहे थे कि 1 मतलब डायबिटीज है, 0 मतलब नहीं है, तो ये बस बता रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस, पांडा का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या खूबसूरती है, ठीक है, सब क्लियर हो गया। अभी बता रहे हैं जैसे अभी बोस्टन हाउस में चेक किए थे सेम यहाँ पे सेफ चेक करने के लिए क्या करते हैं, हंसता है, गलत बोल रहा है क्या, भाई कॉन्फिडेंस लो मत, ठीक है। तो यहाँ पे सेफ अभी देख बोले ना कि अब फिर यहाँ पे अच्छे से समझ में आया हुआ, 10वां प्रोजेक्ट करेगा ना माइंड में घुसने लगेगा। जैसे अभी यूज कर दिए थे सेफ क्या बताता है, कितना मेरा डाटा सेट कितना, जैसे ये 9 क्या बता रहा है, बताओ तो कोई हमको बता सकता है, 9 क्या बता रहा है, कॉलम वैल्यू, प्रेगनेंसी, एज, समझ लो क्या बता रहा है। जो सेफ हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, बता रहा है डाटा सेट का कितना जो भी स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है ना, तो कैसा सेफ है, जिसमें 768 रोज है, नीचे की ओर 9, समझ गए, आई थिंक फील आ रहा होगा। और सोचो कि ऐसा 10वां प्रोजेक्ट करेंगे तो कितना फील आएगा, बोर लगने लगा हुआ, क्योंकि क्या करता है स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा, 5, 6, 7 प्रोजेक्ट से समझ में आने लगेगा, 10, 11, 12 बोर हो जाओगे, माइंड में पूरा घुसा हुआ रहेगा। ऐसे कुछ निकालना हुआ df.shape कर दो यार, कोई डाटा फ्रेम में .shape कर दो तो क्या बता देगा, शेप बता देगा, सिमिलर है। df.head मतलब क्या होता है, कल बताए थे, df.head मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग का फर्स्ट वैल्यू को प्रिंट करता है। ये किसका वैल्यू है, बोस्टन का, मतलब यहाँ पे हम दो डाटा सेट यूज किए, पहला बोस्टन हाउस प्राइस, सेकंड डायबिटीज का, ठीक है। तो बस बता रहे हैं कि पांडा ऐसे ही काम करता है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी हम लोग यहाँ फिर से सेप यूज किए, ये सब हम लोग बार बार यूज करेंगे। 15 से 16 जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना भाई, मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट एक सीक्वेंस है। ये जो df.shape देख रहे हो ना, अभी 2 प्रोजेक्ट किए, दोनों में आ गया ना सिमिलर, df.head 15 से 20 प्रोजेक्ट करोगे ना, सब में सिमिलर है। पहले डाटा सेट को लोड करो, फिर उसके बारे में जानो, df.shape, df.head, df.tail, हर 15 प्रोजेक्ट में, फिर पहले उसको ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट करो, फिर मॉडल को ट्रेन करो, फिर टेस्ट करो, खत्म। हर प्रोजेक्ट में ऐसा होगा, तुमको अब लगने लगेगा, कल लगने लगेगा कि मशीन लर्निंग का सच में प्रोजेक्ट हलवा होता है।
सिमिलर पैटर्न नहीं है, कुछ कुछ रिपीट हो रहा है। एक बार हमको सीक्वेंस समझ गया, प्रोजेक्ट को ऐसे ही रन कर सकते। कोई भी तुम मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट उठा लो, आइदर स्टॉक प्राइस एनालिसिस, तो हम तो चाहेंगे कि तुम अगर आज डिस्कस कर दिए ना, या कल तक हम लास्ट चांद देते, कल इतना हम बता दिए, जैसे df.shape कहीं से तुमको हम ये नहीं बोल रहे कि खुद से करो, GFG पे जाना, मशीन लर्निंग का बहुत सारा प्रोजेक्ट है, मैं यहाँ पे ओपन करके दिखाऊंगा। अभी जो जैसे जैसे मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ना, df.shape पहले डाटा को लोड करते हैं, सिमिलर GFG पे भी किया होगा, हमको कोई एक प्रोजेक्ट समझा देना या उसको कॉपी करके पेस्ट कर देना, ठीक है, इतना कर लोगे, क्योंकि सेम यूज होगा। अभी 3 बार हम बता चुके हैं df.shape मतलब, तो बार बार इस पर टाइम तो वेस्ट करेंगे नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। df.tail अभी बताए थे, 5-6 बार यूज करे, बस इसको माइंड में। df.info, अब ये इन्फो नया टर्म आ गया है ना। इन्फो मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन। इन्फो मीन्स डाटा सेट के बारे में। भाई बोरिंग थोड़ा सा है, क्योंकि हम लोग मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हैं, उतना चैट जीपीटी वगैरह जब काम करता है तो अच्छा दिखता है, लेकिन सीखना बहुत बोरिंग बात है। तो इन्फो मतलब वो डाटा सेट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। डॉट सम ये होता है कि मिसिंग वैल्यू, आगे हम लोग चेक करेंगे, जैसे अभी हम इसके बाद एक वर्क फ्लो बताएंगे कि प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। मिसिंग वैल्यू मतलब हम लोग कल से डिस्कस करते आ रहे हैं कि अगर कोई, हम जैसे अभी अटेंडेंस तुम लोग का लिए थे या गूगल फॉर्म तुम लोग का फिल कराए थे, कोई बच्चा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं भरता, या कोई बच्चा रोल नंबर नहीं भरा, कोई बच्चा को सिक्योरिटी इश्यू के कारण मोबाइल नंबर नहीं भरा, तो नहीं भरा तो क्या हो गया? मिसिंग वैल्यू। मेरे पास तो वो नंबर नहीं ना आया होगा, तो मिसिंग वैल्यू। अगर डाटा सेट में मेरे पास 20,000, अभी डाटा सेट देखे थे कि 20,000, 10,000 रोज या कॉलम में, गलती से तो कुछ ना कुछ वैल्यू छूट जाएगा ना भाई। अगर हम लोग तुम मैनुअली कोई डाटा सेट कलेक्ट कर रहे हो, 20,000 रो है, 100 डाटा सेट, हम लोग नॉर्मल 5 MS सेक्शन में काम करते, कुछ वैल्यू छूट जाता है। तो हम लोग मिसिंग वैल्यू मतलब वही होता है कि हम लोग को कोई वैल्यू मिसिंग तो नहीं है ना, तो उसके लिए फंक्शन है, चेक कर लेता है कि जो भी है आपके डाटा सेट में मिसिंग वैल्यूज है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं? डॉट इज डॉट में बता रहा है 0 0 0, जैसे ये सब कॉलम वैल्यू है, हाउस एज नहीं है, मिसिंग वैल्यू नहीं है। 0 0 मतलब, और हम ऐसा आगे जाके देखेंगे कि कहीं कहीं हम डाटा सेट ऐसा भी यूज किए हैं जिसमें मिसिंग वैल्यू है। तो मिसिंग वैल्यू को कैसे ठीक करें? जैसे तुम लोगों ने रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिए होते, तो हम कैसे उसको तो ठीक करते ना भाई, मेरे को तो सोल्यूशन चाहिए। अब सर्टिफिकेट तुम लोग को देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा नहीं, कैसे देंगे? तो यहाँ पे भी अगर मेरा मिसिंग वैल्यू आ जाएगा तो उसको तो सोल्व करना पड़ेगा ना। हर चीज का जुगाड़ निकलता है। जैसे अभी लिस्ट से काम नहीं चल रहा तो नंपी में आया, टपल से काम नहीं चल रहा तो लिस्ट में आया, समझ रहे हो बोल रहे हैं जो। तो मिसिंग वैल्यूज मेरा आ जाएगा तो उसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। और वहां पे काम करते हैं मिसिंग वैल्यू का सोल्व करने के लिए मीन मीडियन मोड, जो तुम लोग पढ़े होगे। मीन मीडियन मोड पढ़े हो ना? ठीक है। तो फिर है df.head सेम है, तो मेरा यहाँ पे सिमिलर है, पांडा ऐसे ही काम करता है, खूबसूरत चीजों को कन्वर्ट कर देता है। तो इतना जाके मतलब सिमिलर आगे प्रोजेक्ट में हम डिस्कस करेंगे, तो इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं सीवॉन पे और मैटप्लॉट पे पहले चलते हैं। मैटप्लॉट अब क्या है? ठीक है, मैटप्लॉट विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है। किस लिए यूज होता है? अब जैसे तुम अगर कुछ का डाटा सेट लिए, तो जैसे प्लॉट वगैरह ग्राफ वगैरह बनाते हो ना, पढ़े थे 9-10 में कि ग्राफ वगैरह भी बनाना रहता है तुमको, तो ये प्लॉट तुम्हारा वही उसी में यूज होता है कि ग्राफ वगैरह जब जैसे हम लोग डाटा सेट अभी पांडा डाटा फ्रेम से या नाम्पी से ले लिए डाटा, और उसको हमको समझना है, तो समझने के लिए ग्राफ हम लोग का बहुत मदद करता है। तो मैटप्लॉट सेम होता है, ग्राफ बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, मैटप्लॉट किसके लिए यूज होता है? देखो यहाँ पे लिखा होगा यूजफुल फॉर मेकिंग प्लॉट, मैं आगे दिखाता हूं। देखो दिख रहा है सबको? मैटप्लॉट का क्यों यूज करते हैं? जैसे मेरे पास बहुत सारा डाटा सेट है, ठीक है, तो उसको कुछ ना कुछ सीक्वेंस में, ये किसका ग्राफ है बताओ तो? साइन का? ये किसका है? तो ये सब होता है कि जैसे ये सब को हमको तो पता चलना चाहिए, फील आना चाहिए। जैसे अभी नम्पी और पांडा में कुछ दिख नहीं रहा था, तो मैटप्लॉट आया कि भाई तुम दोनों बहुत बोरिंग हो यार, अब एक बंदा ग्रुप में ऐसा होना चाहिए थोड़ा हंसा भी सके। तो मैटप्लॉट आया कि भाई मुझसे दोस्ती कर लो, हम थोड़ा बहुत तुमको फील दिलाएंगे। तो ये सब देखता है तो आदमी को फील आता है कि हाँ कुछ तो दिख रहा है, कुछ तो हो रहा है, नंबर हो रहा था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। df.head कर रहे सर, df.tail कर रहे, क्या कर रहे हैं, क्या मजाक चल रहा है। तो फिर मैटप्लॉट आया कि भाई टेंशन नहीं लो, हम उसको विजुलाइज करके दिखाएंगे, टेंशन नहीं लो
कि कौन कितना 45% है, क्या 10% है, जो भी है, तो ये मैटप्लॉट दोस्ती करने के लिए आएंगे। तो इससे भी दोस्ती कर लेना चाहिए ना। ये मतलब ये देखते ही सब थोड़ा सा खुश हो गया, ये सिर्फ कर्व देखते हुए, क्योंकि साइन कर्व देखा हुआ था ना। तो समझिए ना क्या करने के लिए मैटप्लॉट का यूज करते हैं, प्लॉटिंग के लिए। ठीक है, सिंपल। इसमें हम इतना ये नहीं कि ये सब हम कोड आपको नहीं बता रहे, मतलब हम कुछ छोड़ रहे हैं। सिंपल प्लॉट यूज किया है, क्योंकि आगे हम लोग 15 से 20 प्रोजेक्ट में करेंगे ही, तो ये सब डिस्कस करने से बढ़िया है ना कि उसको हम प्रोजेक्ट में डिस्कस कर लेंगे। बस अंडरस्टैंड समझिए ना कि मैट प्लॉट किसके लिए यूज करते हैं, कोई पूछे तो बता देंगे ना पक्का। मैट प्लॉट किस लिए यूज करते हैं, प्लॉटिंग के लिए। अब आते हैं सीबॉर्न पे। देखो हाँ एक चीज और, अभी मैट प्लॉट जैसे हम सीबॉर्न के बारे में तुमको बताए थे कि मैट प्लॉट, देखो प्लॉट अभी बताए थे ना कि मैट प्लॉट का शॉर्ट नेम क्या होता है, प्लॉट, PLT। नंपी का क्या था, पांडा का, और मैट प्लॉट का, सीबॉर्न का क्या, हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे। सीबॉर्न का SNS। वाह यार बहुत बढ़िया। तो सिमिलर इंपोर्ट किए थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये तो जहां जहां जिसका यूज करेंगे, जैसे हमको अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए जिसमें हमको सिर्फ प्लॉटिंग वगैरह करना हो, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, इंपोर्ट करेंगे मैट प्लॉट को। अब सीबॉर्न क्या करता है, सीबॉर्न जैसे मैट प्लॉट होता है ना थोड़ा सा पुराने जमाने का, सीबॉर्न और इसमें मतलब होता है ना विजुअलाइजेशन डाल देता है कि तरह तरह का डायमेंशन डाल देना, पार्ट जो भी है, पाई चार्ट, बार चार्ट वगैरह थोड़ा होता है ना, कलरफुल इमेज डाल देना कि अगर कोई डाटा सेट 3 है तो लाल पीला हरियर होता है ना, फैंसी टाइप का, तो सीबॉर्न वही है, सिमिलर है, मैट प्लॉट जैसा ही है। ये भी विजुअलाइजेशन का ही काम आता है। जो भी डाटा साइंस में तुम लोग जाओगे, मैट प्लॉट सीबॉर्न बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि मोस्टली डाटा साइंस में काम होता है डाटा सेट का। तो सीबॉर्न सिमिलर करता है और विजुअलाइज कर देता है डाटा को। जैसे देखो देखो दिखाते हैं, देखो लाल पीला हरियर कर दिया ना, बस हम ये बता रहे हैं, डाटा विजुअलाइजेशन में बता रहा है कि जैसे देखो ये तुम्हारा होगा मे बी टिप वगैरह का, कि तुम रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो तो खाना खाते हो, तो ये बस हम बता रहे हैं कि क्यों हम लोग सीबॉर्न का यूज करते हैं। लाल पीला हरियर ये सब जो कर रहा है ना, विजुअलाइजेशन दे रहा है ना, अंदर ये प्लॉट वगैरह ग्राफ जैसा दिख रहा होगा वहां पे देखोगे तो ये सब सीबॉर्न का कमाल है। थोड़ा सा और इसमें विजुअलाइजेशन डाल देता है। एक होता है आइरिस डाटा स्ट्रक्चर, ये भी तुम्हारा मशीन लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। बस ये सब सुनते रहो, एक बार नोट होगा, उसके बाद अगले बार फिर से डिस्कस करेंगे, माइंड में घुसता जाएगा। तो 3 से डाटा सेट ऐसा बता दिए प्रोजेक्ट जो कि मशीन लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है, बोस्टन, आइरिस डाटा स्ट्रक्चर जो भी है। इसमें होता है ना कि मतलब 3 स्पीशीज होता है, बोर हो रहा है काफी। देखो ये मैट प्लॉट, अभी ये क्या है, कोई बताएगा ये क्या है, जो कौन प्लॉट, और ये क्या है, सिमिलर। देख रहा है कितना फील आ रहा है, तो ये सब फील क्यों आ रहा है, सीबॉर्न की वजह से। किसके वजह से, अब जैसे तुम मशीन लर्निंग का बहुत सारा डाटा सेट कलेक्ट करोगे ना, जैसे अब मान के चलो इंडिया पे हम कुछ प्रोजेक्ट करें चला है पूरा ऑल ओवर द इंडिया, कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं। अब उसमें तुम जैसे प्रेजेंटेशन देने के लिए जाओगे या स्टार्टअप के लिए जाओगे या पिच आइडिया करने के लिए जाओगे, और तुम्हारा डाटा सेट में विजुअलाइजेशन ही नहीं रहेगा, आदमी क्या समझेगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ हमको पता चल रहा है, जैसे ये मेल है, सेक्स है, फीमेल है, विजुअलाइज आता है तो फील आता है भाई। तो यही सब हम लोग का सीबॉर्न मदद करेगा, ठीक है। देखो ना आगे और मदद करेगा, आगे बहुत सारा जो भी हम लोग का अगर डाटा को विजुअलाइज करना है कि कितना परसेंट, जैसे हम लोग अभी ये क्लास में ही बात करें तो कितना परसेंट बचा 23 बैच का, कितना परसेंट बचा 24 बैच का है, तो अगर वो सर्कल वाला प्लॉट करेगा या इसमें ग्राफ में भी दिखा देगा, उस 23 बैच वाले को लाल दिखा देगा, 24 बैच वाले को ग्रीन कर देगा, दिखा देगा 23%, 24%। तो ये सिर्फ फंक्शनैलिटी सीबॉर्न में प्रोवाइड किया है, उसमें कुछ नहीं तुमको करना है। डेट सीबॉर्न को इंपोर्ट करना है, विजुअलाइजेशन चाहते हो तो डेट तुमको ये सब डिजाइनिंग वगैरह नहीं करना है, डेट जाना, सीबॉर्न को इंपोर्ट करना और बोलना, वो खुद कर देगा, अपने से समझदार है। नहीं समझा, पढ़े लिखा सीबॉर्न बहुत समझदार है। सिर्फ बता दोगे कि 23% का 23 बैच का 23% लगता है, 24 बैच का